भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की आज है भक्ति विनोद ठाकुर के क्या है तिरुभाव दिवस है। और गदाधर पंडित के तिरुभाव ना अभिभाव तिरुभाव दिवस। गदाधर पंडित महाशय की, भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की, श्रील प्रभुपाद की, गौरंग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत अच्छा दिन है। भगवान के भक्त के आविर्भाव दिवस, तिरुभाव दिवस में कुछ फर्क है, दोनों सेम बताते हैं। यहाँ पे भगवान का तिरुभाव जैसे भगवान बोलते गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जैसे भगवान बोलते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य होता है, ऐसे ही मेरे भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य है। कैसे? भगवान और भक्त में अंतर है? अंतर नहीं है। भक्त के लिए भगवान और भगवान के लिए भक्त। इसलिए हम बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारा सेवेंथ गोस्वामी है, 6 गोस्वामी है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हाँ बोलते ना, ये 6 गोसाई जबे बजे कैले बासो, ये 6 गोसाई जब बजे कैले बासो। तो 6 गोसाई लोग ब्रजवास किए हैं। कैसे भक्ति करना चाहिए? तांदे चरण से भी भक्त सने बासो, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। तांदेर चरण से भी जन्मे जन्मे, तांदेर चरण से भी उनकी सेवा करके जन्म जन्म यही अभिलाष होना चाहिए हमको। तो आज हम भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस में, तिरुभाव दिवस में उनके दिया हुआ दिव्य संदेश, कैसे भक्ति विनोद ठाकुर महान आचार्य है। आज सवेरे परम पूज्य श्री परमाराध्य श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज आज सवेरे लेक्चर प्रवचन दिए थे भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। बहुत अच्छा प्रवचन दिए, बहुत सुंदर। भक्ति विनोद ठाकुर एक आदर्श गृहस्थ है और आदर्श सन्यासी है। कैसे सन्यासी है? अनासक्त से विषयान यथारम उपजुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधम युक्त वैराग्यम उच्यते। अनासक्त, संसार में रहते हुए भी अनासक्त थे, आसक्त नहीं थे। ऐसे नहीं कि वो गृहस्थ लोग आसक्ति है, ऐसे नहीं है। संसार में गृहस्थ होते हुए एक दिखाया, दुनिया को दर्शित करा दिया कि प्रामाणिक गृहस्थ कैसा है। कृष्ण के लिए अपना जान को बाजी लगा देता है। तो कैसे है? जैसे हम देख सकते हैं कुछ समय पहले, उस समय पे अंग्रेजियों के शासन था। एक व्यक्ति था, अपने आप को तांत्रिक व्यक्ति अपने आप को बोलता था मैं महाविष्णु का अवतार हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ। लोग उसको मानते थे, जो और मानते थे, मिलते थे और लोगों को उपकार करता था। क्या उपकार करता था? सिर्फ किसी को बचाने, किसी को मटेरियल चीज़ उपकार करता था। लेकिन मटेरियल चीज़ उपकार करने से सक्सेस नहीं होता है। उपकार मतलब कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसका कपड़ा को बचाने का मतलब अच्छा है ना, वो व्यक्ति को बचाना चाहिए। उसी प्रकार जो जीव है अनादिकाल से, अनंत कालों से पड़ा हुआ है भवकूप में। भव संसार है और कुआं में गिरा हुआ है। वो कुआं में गिरा हुआ है के नाते हम कुआं में गिरा है, उसको बोलेंगे अरे तेरे को वस्त्र निकाल दिया, वस्त्र निकालने से क्या फायदा? व्यक्ति को बचा। उसी प्रकार ये संसार में हम सब लोग भवकूप में गिरे हुए हैं और वो भवकूप से निकलने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर की एक महानता है। बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर इतना महिमा है। आदर्श गृहस्थ होने के नाते वो कैसे किए? वो देखे कि वो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है, उसके साथ तर्क करे, उसके युक्ति तर्क करके उसको परास्त करके उसको दंड दे के अपने स्थिति में
भगवान को स्थिति में लाया। भगवान ही परम भगवान है, लेकिन लोग उनको मानते थे। क्यों? लोग को बोले अरे उनके पास मत जाओ, वो भाई वो क्योंकि वो भक्तिविनोद ठाकुर के घर पे सबको बीमार कर दिया, भक्तिविनोद ठाकुर को बीमार कर दिया। तो देखो भगवान के लिए, चैतन्य के मिशन के लिए रिक्स लिए, रिक्स लेने के नाते संसार उनका गुणगान करता है। जो व्यक्ति भगवान कार्य के लिए रिक्स लेता है, भगवान उसका खानदान का रिक्स लेता है। 100% भगवान उसके खानदान का रिक्स लेता है। क्यों? भगवान देखते हैं कि भगवान ये नहीं कि भगवान के पास ताकत नहीं, भगवान के पास ताकत है, सब कुछ है, लेकिन भगवान इसे दिखाएंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भक्त भगवान के लिए जब कूद पड़ता है तब भगवान कूद पड़ते हैं। तो इसलिए हमको भक्त होने के नाते भगवान के लिए काम करना चाहिए, भगवान के लिए विशेष समय देना चाहिए, भगवान के लिए कार्यरत होना चाहिए। अब भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ही है, देखिए कितना स्पेशल काम किए। वो संघर्ष करके उसको जेल में डाल दिया, उसको छुट्टी काट दिए, फिर उसका जो था सिद्धियाँ नष्ट हो गया, तो पीछे गिड़गिड़ाने लगा। हालांकि उसने कष्ट उठाया, भक्तिविनोद ठाकुर ने कष्ट उठाया, लेकिन उसने किए। हम देख सकते भक्तिविनोद ठाकुर कैसे, जैसे सबरे महाराज जी बोले थे, मंदिर बनाने के लिए लोग को बोले थे सब लोग 1-1 रुपया दीजिए, 1-1 रुपया। वो तो दिखाना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना तो आंदोलन के लिए हर एक व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। बिना सहयोग में कृष्ण भावना मूर्ति का प्रचार करना असंभव है। उसमें छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, असुस्थ हो, असुस्थ हो, सहयोग जरूरी है। सबसे बड़ा सहयोग है हमारा मानसिक सहयोग जरूरी है। हमारा मन तो पहले लगाना चाहिए कि मैं कुछ सहयोग करूं। सहयोग करेंगे, कृष्ण आपको सहयोग करेंगे, कृष्ण आपको मदद करेंगे भगवान धाम लेने के लिए। तो इसलिए बताते भक्तिविनोद ठाकुर परम आचार्य है। और भक्तिविनोद ठाकुर की ऐसी स्थिति है, कहा गया कभी कभी वो एक बार भक्तिविनोद ठाकुर बीमार थे, असुस्थ थे। उनके पुत्र उस टाइम पे 10, 11, 12 साल के रहेंगे। बोले अभी 12 साल के रहेंगे, तुम जाओ वहाँ पे, वो चर्चा, ये जो वैष्णव मंडली का जो सभा हो रहा है उसमें आप ये करके आओ, बातचीत करके आओ, और संघर्ष जो है सत्य असली शब्द उनको बताना चाहिए। हाँ, ब्राह्मणों की बहुत बड़ा सभा था, 1000, 5000 ब्राह्मण आए होंगे, बड़ा युक्ति तर्क होगा। भक्तिविनोद ठाकुर असुस्थ होने के नाते अपने पुत्र को बोले तुम जाओ। छोटा सा पुत्र 12-13 साल का रहेंगे, वो जाते हैं। जाने के बाद उसने पहले तो महिमा मंडित किया ब्राह्मणों का, ब्राह्मण 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 नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिता कृष्णाय गोविंदाय नमो। ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ। जितना ब्राह्मण लोग थे, वाह वाह क्या प्रेम, क्या प्रेम। लेकिन जब उसने बोलने लगे लेकिन ब्राह्मण कैसे होना चाहिए, खाली ब्रह्म तत्व न जानती ब्रह्म सूत्र न गर्भिता, खाली 2 रुपया का जनेऊ डाल दिया, बोला ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कैसे होना चाहिए? गुण में होना चाहिए। हैं, ब्राह्मण का गुण कर्म होना चाहिए। खाली ब्राह्मण का बेटा घर में ब्राह्मण है, मच्छी खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, तंबाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ और जनेऊ पहनेगा, तो ऐसे नहीं चलता। पूजा करने के टाइम पे मुंह में पान डाल कर बोलेंगे ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण किसको बोलते हैं? जो वैदिक शास्त्र के अनुसार कृष्ण भावना मूर्ति में अग्रसर होता है, असली रियल ब्राह्मण है वो ब्राह्मण। हमारे स्कंद संस्था में हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद हम सब शूद्र है, लेकिन हमको ब्राह्मण बनाया। हाँ, गुरु महाराज ने क्या करते हैं, हमको ब्राह्मण दीक्षा भी देते हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति 4 नियम फॉलो करता है, भक्ति करता है, वो ब्राह्मण है। फिर एक दीक्षा होता है, ब्राह्मण दीक्षा होता है। हम देख सकते हैं जब वहाँ जाते हैं, जाने के बाद ब्राह्मण को गुणगान करते, ब्राह्मण लोग को बहुत प्रशंसा किए। फिर बाले बोले कौन सा ब्राह्मण होना चाहिए? ये ब्राह्मण खाली जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म कर्म उसका कर्म होना चाहिए। तो फिर ब्राह्मण ही कौन है? जो वैष्णव ही परम ब्राह्मण है। जो वैष्णव है, जो विष्णु के भक्त है, वो ब्राह्मण है। फिर लोग उनको प्रशंसा किए, सारे लोग उनको सत्कार किए और लेके उनको क्या किए वाले में, उनके चरणों को धूलि लेने के लिए एक बड़ा कुंड लिए, कुंड में उनको रखे, उनको धो लिए, सारे लोग उनको जल को पान किए। तो विचार करो भक्तिविनोद ठाकुर के कितना यशस्वी पुत्र है, वो कितना स्पेशल व्यक्ति है जो कि ऐसे किए। क्योंकि बाप के गुण बच्चे के पास है, पिताजी ने। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवान को प्रार्थना किया था कि रेप विष्णु
क्यों? एक बुक है रेफ रेफ विष्णु, मतलब वो विष्णु के शक्ति चाहिए भगवान के प्रचार करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत खतरनाक स्थिति, सब तमोगुणी लोग प्रभावित हुए थे। तो भक्ति ठाकुर सोचे मैं कैसे प्रचार करूंगा, मेरा उधर होने वाला नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने भी क्या किए, भगवान को प्रार्थना किए। जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो जगन्नाथ जी के रथ के समय पे जगन्नाथ जी का रथ के जैसे जगन्नाथ भगवान के सुंदर हार भक्ति ठाकुर के पुत्र सुपुत्र जो कि उसका नाम था विमला प्रसाद, उसके ऊपर गिरता। जब गिरता है तो बोलते हैं कि ये वास्तविक, पंडित लोगों बोले ये आपका जगन्नाथ के स्पेशल कृपा है, वो स्पेशल व्यक्ति बनेगा, स्पेशल व्यक्ति बनेगा। विचार करो, भक्ति ठाकुर ने प्रार्थना किया तो पुत्र भगवान ने अर्पण किया, भगवान ने प्रदान किया। विमला प्रसाद मतलब विमला माता की भी कृपा है, और जगन्नाथ की कृपा से आज भक्ति ठाकुर महान वैष्णव बने। ऐसे है भक्ति ठाकुर के संतान है, भक्ति बाप जैसे है बेटा ऐसा है। तो विचार करो कितना मजबूत व्यक्ति है। और एक बार देख सकते हैं जब भक्ति ठाकुर अंतिम समय होता है और उनके पत्नी का अंतिम समय होता है, अपने पुत्र को आदेश देते। पुत्र भक्ति ठाकुर है, अनेक पुत्र है, 12 संतान थे, लेकिन एक पुत्र भक्ति ठाकुर को बोलते देखो सिद्धांत, आप सिद्धांत में निपुण है, इसलिए मेरी इच्छा है आपको भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना है, प्रचार करना है, मेरे अंतिम इच्छा ही है। माँ और पितृ और मातृ के एक वचन को पालन किया भक्ति ठाकुर ने, यस मैं आपको प्रचार करूंगा। लेकिन जब प्रचार करने आते हैं तो पिताजी शरीर त्याग करते अपने भगवतधाम जाते, क्योंकि तो मंजरी थे हैं। भक्ति ठाकुर परम मंजरी है, महान आचार्य है। हम देख सकते कैसे जब चैतन्य गौड़ी मठ जो मायापुर में है, वहाँ पे कुछ सालों पहले, आजकल तो वहाँ पे चैतन्य गौड़ी मठ है, उसके कुछ सालों पहले बहुत लोग बोलते थे कि नदी के ओ बाजू में भगवान का चैतन्य का जन्म स्थान है, कोई बोलते ए बाजू में जन्म स्थान है। तो सब लोग कुछ लोगों का मतभेद होता था। एक बार भक्ति ठाकुर अपने जहाँ पे उनका ट्रेन उनके लिए स्वयं ट्रेन क्या करता था, उनके घर से ऑफिस दफ्तर तक जाता था, देख सकते हैं। तो वहाँ से बैठते हुए देखे कि एक जगह है मियाँपुर, अभी तो बोलते मायापुर है, पहले था मियाँपुर। सब मियाँ लोग वहाँ पे रहते थे, सारे मियाँ का अड्डा था, मियाँ लोग का गांव था मियाँपुर। तो वो देखते वहाँ पे एक विराट जंगल जैसे, और बहुत तुलसी है और भयंकर सर्प भी है, और लोग चाहते कि जाकर हड़प करे, जमीन खेरे, खेती करे। और देखते हैं वहाँ पे परम ज्योति निकलता है, धप धप धप, जैसे एकदम रात को कीर्तन का आवाज आता है और दिव्य प्रकाश होता है। ये देख के भक्ति ठाकुर ने बोले ये क्या चीज़ है, ये क्या है, मैं देखूंगा। इसलिए वो जब जाते हैं देखते हैं वहाँ पे सिर्फ तुलसी का पौधा है और कुछ नहीं। वो बोले कुछ तो है उस जगह पे, और कोई व्यक्ति वहाँ पे अपना घर बासिंदा नहीं बने। यहाँ सब चाहते थे अटक करने के लिए घर जगह को। फिर उनके गुरु महाराज जो जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज शिक्षा गुरु है, उनको लेके जाते हैं, क्योंकि भक्ति ठाकुर जब कथा करते थे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज बैठ के सुनते थे। देखिए कितना जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का कितना नम्रता है, कितना भारी व्यक्ति है। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का उम्र हो गया था 120 साल उम्र, 120, और ऐसे बैठ नहीं सकते थे। उनका आँख का पर्दा नीचे गिर जाता था। और उनके जो सेवक है बिहारी जी, उनका सेवक का नाम बिहारी जी, वो बिहारी जी ने टोकरी में, जैसे आम का टोकरी में आम लेके जाते हैं, ऐसे भक्ति ठाकुर के कृपा के भक्ति ठाकुर मजिस्ट्रेट होने जाते, रिक्वेस्ट किया आप चलिए वो जगह को देखिए, वो जगह से पता चलेगा, आप भी निर्देश दे सकते हो वो जगह कौन सा जगह है परफेक्ट जगह, क्योंकि जो वैष्णव लोग हैं वो जान सकते हैं, परम वैष्णव परम विद्वान है। जब जाते हैं वहाँ पे टोकरी में लेके जाते हैं, 120 साल के व्यक्ति है, लेकिन क्या किए, श्री कृष्ण चैतन्य जय गौरंग जय गौरंग जय गौरंग बोल के टोकरी से कूद पड़े, टोकरी से कूद करे नाचने लगे, बोले यही है भगवान का जन्म स्थान, यही है भगवान का जन्म स्थान, यही है भगवान का जन्म स्थान। क्योंकि भक्ति ठाकुर ने ये प्रकट कराया कि ये है
चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, क्योंकि परम आचार्य है, परम विद्वान है, परम ऋषि भी है, परम तपस्वी भी है, हाँ, परम ज्ञानी भी है, परम भक्त भी है। भक्तिविनोद ठाकुर हर एक चीज़ में परम है, क्योंकि परम नियंता के सेवक है। वही भक्तिविनोद ठाकुर जो बोलते हैं एक जगह है, तो लोग उस टाइम पे तभी से लोग बोलते थे ये जगह नहीं, ये जगह, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने आविष्कार किया कि ये है भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के जन्मस्थली है। भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रदर्शित करेगा। हाँ, तो भक्तिविनोद ठाकुर कितने महान संत है, कितना वहाँ बैठ के वहाँ पे कहा गया सुरो के कुंजते नाम हट खुले छे, खोड़ा नेताई खोड़ा नेताई। इसलिए बताते उन्होंने, हम जब जाते हैं कभी कि भगवान के पास से हम लोग गए थे सब वो जगह देखने के लिए, वहाँ पे उनके लिए ट्रेन लाइन, उनके लिए स्वयं ट्रेन का लाइन खोला गया था उनके लिए, वहाँ से वहाँ जाने के लिए। कितना महान विद्वान है। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर अनेक अनेक भजन भी गाए हैं, अनेक भजन गाए जो जीवात्मा को शिक्षा देने के लिए, भक्तों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, भक्तों को रक्षा देने, भवबंधन से रक्षा करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने अनेक भजन गाए। उसमें से एक भजन है हम गाएंगे, जैसे कैसे बोलते हैं, गोपीनाथ हमारा उपाय नहीं, गोपीनाथ हमारा उपाय नहीं, तुम्हें कृपा करी आमारे लइले, 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 तुम्हें कृपा करी आमार लइले, तुम्हें कृपा करी आमार लइले, संसार उद्धार पाई, संसार उद्धार पाई, संसार उद्धार पाई, संसार उद्धार पाई, गोपीनाथ 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 गोपीनाथ, तुम्हें कृपा करी आमारे लइले, तुम्हें कृपा करी आमारे लइले, संसार उद्धार पाई, संसार उद्धार पाई। देखिए गोपीनाथ भक्तिविनोद ठाकुर कितना नम्रता है यहाँ प्रकट करते हैं। गोपीनाथ हमारा उपाय नहीं, मेरे उपाय नहीं है, सही है। जब भक्त भगवान के श्री कृष्ण चरण में समर्पित होगा, भगवान को टेंशन आ जाता है। जैसे छोटे बच्चे का सुख दुख को पिता माता को टेंशन आता है, उसी प्रकार जब भक्त भगवान की चरण में समर्पित होता है, भगवान को अपना हृदय से समर्पित हो जाता है, तो भगवान को भी फिक्र लग जाता है क्या हो गया। भगवान यहाँ दिखाना चाहते, क्या बोलते हैं, गोपीनाथ हमारा उपाय नहीं, मेरे उपाय कुछ नहीं है। जैसे भव संसार, जैसे कोई व्यक्ति नदी में चल जा रहा है नौका में, नौका अकस्मात डूब गया, क्या उपाय मिलेगा, कौन बचाएगा, हैं? कोई नहीं बचा सकता है। या प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो गया, तो उपाय कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हैं? या पानी जहाज में जा रहे तो कुछ दुर्घटना हो गया, कुछ उपाय है नहीं। उसी प्रकार ये भव संसार सागर के समान है। इसलिए बता दो गोपीनाथ हमारा उपाय नहीं, मेरे उपाय नहीं है, मैं अपने शक्ति के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भक्त हमेशा भगवान को प्रार्थना करेगा, क्या बोलेगा, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारो करुणा सार, तुम्हारो करुणा सार, तुम्हारो करुणा सार, तुम्हारो करुणा सार, करुणा न होइले, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले कांदिया कांदिया,
प्राण न रखिब आर ओ आमी प्राण ना राखिब आर ये बोलते हैं कैसे भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। ये भी गाया हुआ है भक्ति ठाकुर के भजन। देखिए बताते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोला, कौन सा भजन गाया? योग्यता विचार किछु नहीं पाई, मेरे कुछ पात्रता नहीं, कुछ एजुकेशन नहीं, मेरे कोई पोजीशन नहीं, मेरा कुछ पात्रता नहीं, मैं कुछ भी मेरे पास नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे निस्सहाय अवस्था में जब भक्त इस अवस्था में रहेगा, भगवान को एक भगवान जिम्मेदार लेते। भगवान बोलते हैं ना गीता में, भागवत में, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम न मे मुकुंदम दिनिशे भयव। गारंटी, सारा संसार डूब सकता है लेकिन भगवान का भक्त का नौका कभी भी नहीं डूबता है। ना कभी डूबा था, ना कभी डूबेगा, ना कभी डूब रहा है। असंभव, नामुमकिन। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद महाराज जब वो जलदूत में गए जाते हैं उस समय पे क्या होता अवस्था, संघातिक दुर्घटना आया, जो दुर्घटना से पार होना असंभव है, नामुमकिन है, जो कि कोई कर नहीं सकता है। भयंकर सागर है, जो सागर में तूफान की लहरियाँ, तूफान आ रहा है और वो जल का प्रभाव बढ़ रहा है और ऐसे दिखता है कि तूफान झड़ आने वाला है, जैसे कि पूरा नौका को लेके तूफान अंदर घुस जाएगा। ऐसी स्थिति में कैप्टन बोलता है, देखो महाराज जी, ये जो स्थिति है बहुत खतरनाक स्थिति है अटलांटिक महासागर में, और ऐसे तूफान कभी नहीं आता है, ऐसे भयंकर तूफान आया और मेरे नौका पार होना कठिन है। तो श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि आप ही नौका चलाएंगे ना, है आप ही नौका के मालिक। तो उस समय पे अब श्रील प्रभुपाद को भी हृदय में बहुत वेदना हो रहा था। एक तो वेदना हो रहा था कि मैं कैसे भगवान का गुरु का प्रचार करूंगा, आदेश का पालन करूंगा, इसके लिए कष्ट निश्चय लिए। दूसरा वेदना क्या, शारीरिक वेदना हो रहा था। इसी प्रकार कभी कभी संसार में हमको अपने परिवार, पुत्र पुत्री, भाई बंधु, कुटुंब का, रिलेटिव का, स्वजन का वेदना आता है, लेकिन वो तो वेदना एक है कि कैसे चलेगा, लेकिन असली वेदना है भगवान का आदेश को कैसे पालन करेगा, भगवान की यश कैसे फैलेगा, ये भी वेदना होना चाहिए। जब ये वेदना आपका मन में लगेगा, ये वेदना को कृष्ण बंदोबस्त करेंगे। भगवान वेदना, जैसे वेदना एक फल है, वाले वेदना क्या बोलते फल में, खतना एक फल, हाँ उड़िया में क्या बोलते, अरे ना, हाँ नहीं कुछ है, स्वीट है, गुड, एक फल है। उसी प्रकार जब हम ये वेदना को स्वीकार करेंगे तो भगवान हमको फल प्रदान करेंगे, कृष्ण प्रेम रूप फल प्रदान करेंगे। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने कष्ट उठाया तो भगवान बोले चिंता मत करो, मैं नौका चलाऊंगा, हाँ मैं सब चलाऊंगा वो नौका। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बोलते गोपीनाथ, आमार उपाय नहीं, मेरे उपाय कुछ नहीं है, हाँ तुम्हें कृपा करी आमार लैले संसार उधार पाई। यदि आप उधार कृपा करके मेरे को लेके जाएंगे, मैं संसार सागर से उधार होऊंगा। तो भक्त भगवान को निर्भर होता है। इसलिए बोलते हैं शास्त्र में, जो व्यक्ति भगवान को निर्भर होता है उसका उद्धार निश्चित है। ऐसे अनेक व्यक्ति भगवान को डिपेंड हो गए थे। जब डिपेंड होते तो भगवान क्या करते हैं, मैं रक्षा करता हूँ। भगवान बोलते ना, चेतु सर्वाणी कर्माणि मईश्वर से मत्परा अनन्न नैवो जोगे न मांग दें तो उपास थे। जो मेरे भजन करेगा, भक्ति करेगा, मैं उद्धार करना मेरे कसम है, भगवान बोलते। जो एक बार आके भगवान बोले मैं तुम्हारा हो गया हूँ, तो भगवान बोलते मैं देखभाल करूँगा। इसलिए यहाँ बताते हैं, तुम्हें कृपा करे हमारा लई ले, यदि आप कृपा करके मेरे को लेके जाओगे तब अमी तो उद्धार पाई। मतलब हमारा हाथ में अंधा व्यक्ति चल नहीं सकता है, अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है, लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता है, और पंगु व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के पास, गुरु के पास से सब हो सकता है। अंधा व्यक्ति को जाएगा कैसे, अगर उसका हाथ में लाठी दे देंगे, लाठी पकड़ पड़ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग संसार में अंधे हैं, भौतिक जगत में अंधे क्यों अंधे हैं, हम आध्यात्मिक दृष्टि हमारे से खो गया है। जैसे कोई अंधे को आँख न होने के नाते उसको दिखाई देता नहीं, उसी प्रकार हमारे पास ये आँख है। ये आँख के द्वारा हम क्या देखते हैं, सिर्फ कहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का चिंता करते हैं। ये आँख है, ये अंधे के समान है। हम ये आँख में कभी भगवान की जो कार्य को देखने का प्रयास नहीं करते। प्रेमान जन चरित भक्ति बिलोचने ना, ये आँख अंधे के समान क्यों है, ये आँख के माध्यम से भगवान
गुरु वैष्णव आचार्य संदेश को देखना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम अपना संसार के देखना चाहते, इसलिए अपना संसार को उद्धार करने के लिए कृष्ण उद्धार करेंगे। इसलिए बताते हैं यहाँ पे, तुम्हें कृपा करिए हमारा लैले संसार उद्धार भाई, आप यदि मेरे को उद्धार लेके जाओगे मेरे को उद्धार करेंगे। इसलिए भक्त भगवान को प्रार्थना करते, आप मेरे को लेंगे तो मेरे उद्धार होगा, मेरे को नहीं तो मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है। और क्या बोलते हैं, गोपीनाथ पड़िछि मायार फेरे, गोपीनाथ पड़िछि मायार फेरे, हे गोपीनाथ पड़िछि मायार फेरे, गोपीनाथ पड़िछि मायार फेरे। धनदारा सूत घेरिछि आमारे, 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 सूत घेरिछि आमारे। कामेते राखिछि जे रे, अरे कामेते राखिछि जे रे, कामेते राखिछि जे रे, हे गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ। धनदारा सूत घेरिछि आमारे, धनदारा सूत घेरिछि आमारे, कामेते राखिछि जे रे, कामेते राखिछि जे रे। कितना बढ़िया पॉइंट, ये हम लोगों के लिए, ये दूसरे के लिए, अपने लिए, हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए अपने लिए। क्या बोलते हैं, गोपीनाथ परिचय माया रे फिरे, मैं माया में फंस गया हूँ। भक्त सोते मैं माया में नहीं हूँ, सब लोग माया में, हम लोग बोलते ओ माया में ओ माया में ओ माया में ओ माया में, लेकिन वास्तविक हम खुद माया में है। रियल चीज़ ये, हम खुद माया में है। इसलिए बताते हैं, भक्ति ठाकुर बताते हैं एक भक्त का लक्षण कैसे, भगवान के भक्त का नम्रता को देखिए। भक्ति ठाकुर माया में नहीं है, भक्ति ठाकुर महान भक्त है, महान व्यक्ति है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि मैं माया में हूँ। क्यों? धन दारा सूत घेरिछि आमारे, धन के प्रति आसक्ति, पत्नी के प्रति आसक्ति, पुत्र के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, ये धन दारा सूत घेरिछि आमारे। देखो धन के लिए लोग कहा गया, जैसे भक्ति हमारा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत में, कभी कभी श्रमिक लोग, सैनिक लोग या सिपाही लोग या जो जंगल में रहते, जंगली जानवर को जंगल में जाते लोग, या कोई समुद्र के अंदर जाते, बहुत निघंट समुद्र में जाते, अंदर जाते, कुछ रत्न पाने के लिए बहुत घोर संघर्ष करते, लेकिन उनको खतरा लेते। क्यों? अकस्मात तूफान आया, कुछ शरीर छूट जाएगा। या कोई व्यक्ति जंगल में जाता है, निघंट जंगल में जाता है, बोलता है जंगल से अच्छा चीज़ लेकर आऊँगा और ये चंदन का लकड़ी लाऊंगा, बेचूंगा और क्या करूंगा, धनी बन जाऊंगा। जब विराट जंगल के अंदर प्रवेश करता है, जाते 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 अंदर घुस जाता है, लोभ के चक्कर में जाते। उसी प्रकार भौतिक जगत एक जंगल के समान है। ये जंगल में, जैसे जंगल में जाने के बाद जंगल में शेर रहता है, चीता रहता है, सांप रहता है, हिंस्र जंतुएं रहते हैं, जो कि वो आपको मालूम नहीं, आप आराम से आपको धंसेंगे। उसी प्रकार भौतिक जगत एक जंगल के समान है। ये जंगल में धंसने वाला कौन है? धंसते कौन कौन धंसते हैं? हमारे रिलेटिव, हमारे स्वजन, हमारा परिवार, हमारा जो मन के, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय, हाँ, हमको ऐसे घुमाते। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय का आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है। वो क्या आँख क्या बोलता है? मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। वो टीवी देखता है, टीवी में क्या करता है? पिक्चर देखता है, पिक्चर देख के फंसता है। आँख के फंसता है ज्ञानेंद्रिय। और खाने का इंद्रिय, जब जीव के ललसे में जब प्रवेश करता है, ये खाऊंगा, बुद्धि नष्ट हो जाता है, फिर वो फंस जाता है। और श्रवणेंद्रिय, कान के द्वारा सुनता है,
दूसरे व्यक्ति जो कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण से विरुद्ध करते, कृष्ण से कनेक्शन नहीं, या कोई व्यक्ति है जो कि आपसे मीठा मीठा बोले, उनके बात सुन के हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा भक्ति से च्युत हो जाते हैं, वो भी एक सर्प के समान है। और बोलते हैं शब्द, और शब्द मीठा मीठा वचन सुन के कोई बहुत मीठा मीठा बोले, तुम बहुत बढ़िया, तुम बढ़िया, हाँ, तो मीठा मीठा ऐसे बोलेंगे जिसको हमारा पतन का कारण हो जाएगा। और दूसरा बोलते हैं शब्द, रूप, रूप को देख के कोई व्यक्ति संसार का, वो इतना ऐसे, ये क्या, मैं भी ऐसे कर दूंगा, हाँ, उसका इतना बड़ा ज़मीन है, घर बने बिल्डिंग, मैं भी इसे बनाऊंगा। या कोई भौतिक चीज़ के रूप को देख के प्रभावित होता है, जैसे कोई पुरुष स्त्री को देखता है, कोई स्त्री पुरुष को देखता है, ऐसे ही कोई किसी को देख के प्रभावित हो जाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब इंद्रिय तृप्ति के एक एक शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार जब घोर जंगल में प्रवेश करता है व्यक्ति, घोर जंगल जाने के बाद बहुत निघंट जंगल में जाता है, जाने के बाद उसको सवेरे तो निकलते, खा पी के तो घर से निकलता है, जाता है तो लोभ के अंदर 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 जाता है, और अंदर में आने का रास्ता नहीं मिलता है। शाम हो जाता है, शाम होने के बाद उसको दिखाई देता नहीं, कहाँ से किस घबरा जाता है। घबरने के नाते कभी कभी जंगली व्यक्ति भी रहते हैं, मार डालते हैं, या शिकार, शेर, चीता, बाघ, सांप का सामना करना पड़ता है, मृत्यु वर्ण करना पड़ता है। उसी प्रकार भौतिक जगत एक जंगल के समान है। इस जंगल में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, भगवान गीता में बताया गया संसार एक जंगल के समान है। जो प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश करके जब हम दूसरे को सुखी करने के लिए काम करने प्रयास करते हैं, हमारा भक्ति भावना को साइड कर देते, तो वो सर्वरूपी चीज़ हमको धसता है, हमारा मृत्यु वर्ण होता है। जन्म मृत्यु जलवधि प्रवेश करते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ बताते भक्ति ठाकुर बताते हैं कि गोपीनाथ परीक्ष माया फिर, मैं माया में गिर गया हूँ। इस प्रकार माया में क्यों व्यक्ति माया में जाता है? जब कृष्ण भूली से जीव अनादेव मुख, निकटस्थ मैत्र झापटिया दुख दिए नाना दुख। कृष्ण भूली से ही जीव अनादेव ही रिमुख, निकटस्थ माया तेरे संसार जिए नाना दुख। जब व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है, तुरंत उसको अनेक प्रकार का दुख आता है। जब कृष्ण को स्मरण करेगा, दुख नहीं आएगा। हाँ, इसलिए बताते हैं गोपीनाथ परीक्षी माया फिरे, बताया गया ना, माया नफर है या चिरद न भूले। माया का नौकरी करके चिरदुन बोले। चिरदुन तो अनंत काल थे, अनंत 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 दुनिया, कभी कौन सा जन्म, कभी कौन सा जन्म भटकना पड़ता है। और बोलते हैं कैसे, क्यों फंसता है? धनो दारा सूता सूत, हाँ, धनो दारा सूता खेरी हमारे। हमको धन कमाना कोई पाप नहीं है, बाल बच्चे पुत्र पुत्री को देखभाल करना कोई पाप नहीं, अपराध नहीं है। ये नहीं कि धन कमाने हम बैठे, नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन करते हुए कृष्ण भावना में रहना चाहिए। अगर कृष्ण भावना में नहीं है, धन तो हर एक व्यक्ति कमाता है दुनिया में, चोरी भी कमाता है, चंडाल भी कमाता है, लेकिन धन कमाने के पीछे हम इतना व्यस्त हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति से दूर हो जाएंगे, तो ये धन नहीं है, वो तो अधन हो गया। इसलिए बताते ना, अधने जतन करी धन त्यागिनु, अधने जतन करी धन त्यागिनु। अधन क्या है? जो कृष्ण भावना भावित में उपयुक्त नहीं है, वो अधन है। इसलिए बताते हैं धनो दारा सुत घेरी हमारे। हर एक व्यक्ति को ये माया रूपी फांस पकड़ता है, और इसने इतने प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करता है, वो भूल जाता है कि हम किसके लिए आया भौतिक जगत में, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया वैसे खाइया। मनुष्य जन्म प्राप्ति करके अगर कृष्ण भजन नहीं करेगा तो विष पीने के समान है। तो यहाँ देखते कैसे धन दारा सुत घेरी छी हमारे। हम देख बहुत लोग संसार में उसी के पीछे इतना व्यस्त है, थोड़ा समय निकाल नहीं पाते भगवान की हरिकथा सुनने के लिए, नाम जप सुनने करने के लिए, भगवान को चिंतन करने के लिए, साधु संग करने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता है। दिखाते हैं पैसे के पीछे जिस प्रकार कहा गया, मधुमक्खी क्या करता है, सब जगह से मधुआ इकट्ठा करता है, मधु ताकि चुक 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 इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद क्या करता है, बोलता है हाँ आज बढ़िया हो गया, आज इतना लाया, कल इतना लाया, परसों इतना लाया, ओ इतना हो जाएगा, भंडार हो गया, मजा है। दूसरे व्यक्ति कहता है कितना मधु टपक रहा है, तो क्या उस टाइम करता है? दूसरे व्यक्ति आता है अरे कैसे खाएंगे,
तो वो क्या करते हैं, मधु के भरे को वो मधुमक्खी क्या करता है, स्त्री मधुमक्खी अंदर रहता है और हजन मधुमक्खी चारों ओर परिक्रमा करता है, देखभाल करता है। इसी प्रकार घर में बहुत ही संसार में जगत में घर के अंदर पत्नी सजाती है, घर के बाहर सजाता है कौन, पति सजाता है। घर के बाहर क्या सजाता है, घर के बाहर से सब लाता है, ए लो से लो से लो से लो से लो से लो, हाँ सजाता है और लाता है, और घर के भीतर पत्नी सजाती है। हाँ ऐसे यहाँ बताते हैं कैसे वो मधुमक्खी क्या करता है, लाते लाते सब रखता है, वो पत्नी रखती है और ये लगाता है। लेकिन वो दोनों इसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि थोड़ा यूज तो करो, हाँ वो भूल जाते हैं। दूसरे व्यक्ति आता है, आग लगाता है, मधुमक्खी मार डालता है, उसको भगा देता है, चल गया। वो मधुमक्खी घूं 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 के घूमते, गुस्सा में किसको मार डालते थोड़ा, फिर वो रास्ता छोड़ दे, उसका जगह तोड़ देते हैं, फिर वो मधु लेके भाग जाते। उसी प्रकार हम भी संसार में परिवार, पुत्र पुत्री, धन दौलत में इतना व्यस्त हो जाएंगे, इतना रिश्ता के इतना संसार में इतना रिश्ता हमारा बन जाएंगे, उनके प्रति स्नेह आबाल वृद्ध वनिता ये हो जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा मृत्यु का समय आएगा, हाँ जैसे उसे भगा के ले जाए तो उसी पर मृत्यु आएगा, खत ले जाएगा और हम पड़े रहेंगे, हैं। तो ये हमारा असली संपत्ति हम भोग नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हमको कैसे करना चाहिए, कृष्ण भक्ति का भोग करना चाहिए। कृष्ण भक्ति के जो रस है, विषया विनिवर्तनते निराहार से देहिनो रसोभजम रसोभज, परम दुष्ट को निवर्त, परम चीज को सुख को उपलब्धि करना चाहिए। परम सुख क्या है, कृष्ण भक्ति। तो इसलिए यहाँ बताते हैं, जैसे समझ नहीं पाता है कितना मधु है, यूज नहीं कर पाता, उसी प्रकार हम भी समझ नहीं पाते कि हम कैसे कृष्ण भक्ति को हमारे एकत्रित करना है। और बोलते कामेते राखीची जोर जेरे, और हमारा काम वासना मतलब स्त्री पुरुष नहीं है। काम वासना का मतलब भगवान श्री कृष्ण को सेट करके जो भी वासना वो काम वासना है। कृष्ण को छोड़ने से बाद जो भी होता है वासना वो काम वासना है। फिर बोलते गोपीनाथ मन ए पागल मोर, मन है पागल मोर, नामाने शासन सदा अचेतन विषय राखीची घोर, न माने शासन सदा अचेतन विषय रहीची घोर। बताते हैं गोपीनाथ मेरा मन पागल है, वास्तविक सबका मूल कारण मन है। सुख दुख चिंता सारे चीज का मन पर डिपेंड करता है। इसलिए को बताते हैं न माने शासन सदा अचेतन, ये मैं शासन करता हूं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति को शासन कराएगा, शासन मानता नहीं, उसी प्रकार ये मन हमारे को हमारा शासन मानता नहीं, चुप मन हमको ऐसे घुमा देता है। सदा अचेतन, चेतना विहीन, हम लोग चेतनाहीन हो जाते। क्यों चेतनाहीन है, कि जीव का स्वरूप कृष्ण चेतना है, कृष्ण से संबंध स्थापित करना, लेकिन हम कृष्ण समेत संबंध स्थापित न करके हम अचेतन, किसी में अचेतन है, संसार में जो चेतनाहीन है उसको चेतन के लिए प्रयास करते हैं। चेतना युक्त मतलब क्या है, चेतना का मतलब कृष्ण चेतना ही चेतना, बाकी सब चेतना नहीं है, अचेतना है। तो इसलिए बताते हैं मैं कैसे हूँ, मेरे मन हमेशा कैसे अचेतन, मैं मन। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ना तो मन कंट्रोल करना पड़ेगा। मन ही सब मूल का कारण है। दुख सुख दुख हानि लाभ सब मन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी मन सुखी हो जाता है हरि बोल, कभी मन दुखी हो जाता है। इसलिए ये मन को कंट्रोल करने के लिए मन इति मंत्र जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र जप करेंगे, मन कंट्रोल होगा। मन की दशा बहुत खतरनाक है। मन की दशा की वजह से लोग हर एक व्यक्ति विचलित, चिंतित, चिंता में पूरा
डूब जाते हैं, चिंता के सागर में डूबते। लेकिन मन को अगर कृष्ण भावना में लगा देंगे ना, तो मन अगर सोचेगा कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण गुणगान करने का प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तो मन कंट्रोल होगा। नहीं तो मन की वजह से व्यक्ति को सुख दुख का अनुभूति कहाँ से होता है। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, उसको ऊपर बर्फ डालो, पेशाब करो और कुछ भेगो, कुछ फर्क नहीं था। जब तक उसको शरीर में आत्मा है तब लगता है, आत्मा होने के नाते मन रहता है। तो आत्मा चले गया तो मन मरता नहीं, मन दूसरे दुनिया में आत्मा जहाँ जाता है मन उसके साथ प्रवेश करता है। इसलिए हम हमेशा हमारे मन को भगवान की छवि में, भगवान की लीला में, भगवान के कार्य में, भगवान के संबंध में, भक्तों की, भगवान के आचार्यों लोगों की संदेश में लगाने से मन हमारा कंट्रोल रहेगा। तब आप देखो सुखी रहोगे। सबका सुख करना है मन है। मन को नहीं समझ कंट्रोल नहीं कर पाया तो हमको लेके, जैसे घोड़े के ऊपर बैठा है, घोड़े कंट्रोल नहीं किया, घोड़े लेके खड्डे में डाल देगा, उसी प्रकार मन रूपी घोड़े को कंट्रोल नहीं करोगे हमको अधोपतन कर देगा। जैसे भरत महाराज मन कंट्रोल नहीं किए, फंस गए कि नहीं। ये सबरी मुनि पानी के अंदर 60,000 वर्ष तपस्या किया, करने के बाद भी मन विचलित हो गया। वो क्या किए, जाके फंस गए, शादी कर लिए। 50 पत्नियों से शादी की। पहले तो बोलते मैं सन्यासी हूँ, साधु हूँ, अभी भजन करूँगा, पानी के अंदर बैठ हरे कृष्ण करूँगा। लेकिन ध्यान तो कर रहे थे, हरे कृष्ण ने ध्यान कर रहे थे। लेकिन ध्यान का मूल क्या होना चाहिए? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान का मूल होना चाहिए गुरु को कृपा, आदेश को पालन करना चाहिए। इसने भगवान को ये नहीं किया, गुरु का आदेश नहीं लिया, तो उसने किया, लेकिन क्या अपराध कर दिया थोड़ा सा गरुड़ के प्रति। जब वैष्णव अपराध कर लेता है मन विचलित होता है। मन विचलित होने का कारण है वैष्णव से हम जब अपराध कर लेते। इसलिए हमेशा कोशिश करने का हमारा द्वारा कहीं वैष्णव अपराध ना हो। वैष्णव अपराध नहीं होगा तो मन स्थिर रहेगा। आप बोलोगे तो अरे करीबी लोग तो कुछ वैष्णव अपराध करते हैं, उनका मन कैसे अस्थिर, मन तो स्थिर है, बढ़िया घूमते फिरते। नहीं, वो लोग पूरी तरह से माया में है। इतना माया में उनको लगता है ये पूरा सही है। जी पर कोई व्यक्ति बीमार है, व्यक्ति कोई व्यक्ति होश नहीं है, उसको समझ में, होश आने के बाद पता चलेगा अरे मैं तो बीमार हूँ, मेरे को डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। जो उसको कुछ मालूम नहीं, उसको क्या समझेगा। इसी प्रकार जो कृष्ण भक्ति में है थोड़ा तो जानता है कम से कम, अरे अपराध किया वो जानता। जो नहीं जानता है वो तो मूर्ख है, तो पूरा डूबा हुआ है। इसलिए यहाँ बताते मन को कृष्ण भावना में लगाना जरूरी है। मन ही दुख का मूल कारण है। इसलिए मनाते हैं बंधुरात्मा मनस्तस्य एनात्मैव मनाजित। अनात्मा तो शत्रुत्व बढ़ते आत्मेव शत्रुवत। मन को कंट्रोल कर लिया आपका बंधु हो जाएगा। अगर मन कंट्रोल नहीं कर गया मन हो गया हम शत्रु। जैसे राजा भरत को देखो क्या हो गया, फंस गए। सबरी मुनि क्या हुआ, फंस गए। जैसे हम देख सकते अर्जुन स्वर्गलोक में गया था विद्या शिक्षा करने के लिए। सब युद्ध के महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान कृष्ण ने बोले तुमको स्वर्ग जाना पड़ेगा, तो कैसे तुमको पाशुपत्र अस्त्र लेना पड़ेगा। पाशुपत्र अस्त्र कैसे मिलना, शिव जी को तपस्या करो। शिव जी ने तपस्या करने, शिव से युद्ध, शिव ने वरदान किया, शिव ने आशीर्वाद किया, फिर पाशुपत्र अस्त्र प्रदान किया। फिर जब स्वर्गलोक में गया, स्वर्गलोक में जाने के बाद इंद्र के तो पुत्र है, तो बोले जाओ तुमको इंद्र को तुम मालूम है तेरे को भविष्य में ऐसे अज्ञातवास होने वाला है। तो इसने क्या किया, तो इसलिए जाओ तुम गंधर्व की शिक्षा प्रदान करो, सीखो। जो गंधर्व के सीखने लगे, गाना नाचना सीखने लगे, तो उनके नाचना को देख के उर्वशी नंबर 1 थी स्वर्ग में। उर्वशी नंबर 1। लेकिन उर्वशी देखा अरे दूसरा उर्वशी कहाँ से आ गई, मैं ऐसे नाचती हूँ लेकिन वो मेरे से भारी नाचता है। तो उर्वशी ने बोलने लगी अर्जुन आप सुंदर नाचते हो, एक्सपर्ट। तो उर्वशी ने थोड़ा झलका मारने की कोशिश किया। उर्वशी ने कुछ अपने और खींचने को माया के ऊपर प्रवेश करने की कोशिश किया। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, नथिंग, 0%, क्योंकि आप तो मेरे माँ के समान है। शास्त्र में बताया क्या, हमको हर एक स्त्री को माँ के समान मानना चाहिए। माता है, मम्मी है। तो उस टाइम पे उर्वशी ने जब अर्जुन ने इनकार कर दिया, क्यों, उसके क्या मन की बात नहीं, अर्जुन का मन क्या कंट्रोल था। इसलिए अर्जुन को अभिशाप दे दिया है, नपुंसक हो। इंद्र पास आया, इंद्र बोले ऐसे कैसे, ठीक है उसका काल घट कम कर दो। 1 साल की हुआ, 1 साल इसलिए हुआ कि भविष्य में अज्ञातवास में एक काम आने वाला है। देखो भगवान जो करते हैं कभी अमंगल नहीं करते। भगवान जो करते हैं
जरूर मंगल के लिए करते हैं। हमको सोचना चाहिए भगवान जो करेंगे कभी अमंगल नहीं होता है। वही अज्ञातवास की वजह से विराट युद्ध में काम किए हैं, तो विचार करो कैसे। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे मन की कंट्रोल किया फायदा हुआ। इसलिए जो व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं करेगा वो व्यक्ति फंसेगा, हाँ 100% फंसेगा। इसलिए यहाँ बताते हैं मन कैसे कंट्रोल करेंगे। गोपीनाथ ये मन पागल, मेरा मन पागल है, न माने शासन सदा अचेतन, विषय रहे चे घोर, विषय में घुस गया। विषय का मतलब विष, जहर, जहर के अंदर प्रवेश करेगा तो जहर पीना पड़ेगा ना। ये संसार का जो चीज़ है विषय है। विषय वासना जागीची हृदय, बुद्धि करी मोर हत, बोलते ना विषय वासना जागीची हृदय, बुद्धि करी मोर हत। विषय वासना जागीची हृदय, बुद्धि करी मोर हत। विषय वासना अगर हम हृदय में प्रवेश करेगा बुद्धि नष्ट हो जाएगा। इसलिए विषय का वस्तु तो कृष्ण है, वो अगर प्रवेश करेगा जीवन सक्सेस। फिर बोलते हैं गोपीनाथ ए मन गोपीनाथ हारे मेनिछि आमी, गोपीनाथ हार एनिछि आमी, अनेक जतन हईल विफल, अनेक जतन हईल विफल, अनेक जतन हईल विफल, जतन हईल विफल, एखन भरोसा तुमी, एखन भरोसा तुमी, कैसे भरोसा तुमी, एखन भरोसा तुम। बोलते हैं गोपीनाथ मैं हार गया हूं, मैंने प्रयास किया, जितने पे हार गया। अनेक यत्न हईल विफल, मैं बहुत प्रयास किया, कंट्रोल करूंगा। सही है, हम लोग अनेक व्यक्ति प्रयास करते कैसे मैं ये चीज़ को जीतूँ, मैं ऐसे न फंसूँ, लेकिन फंस जाते। इसलिए बताते एखन भरोसा, इसलिए मेरे उपाय कोई नहीं है, एखन भरोसा तुम्ही, मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ। इसलिए बताते ना आत्मनिवेदन तुया पादे करी, आत्मनिवेदन तुया पादे करी, होइनु परम सुखी, होइनु परम सुखी, होइनु परम सुखी, होइनु परम सुखी। बोलते गोपीनाथ मैं हार गया हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है, कुछ विफल हो गया हूँ, अभी आप भरोसा तुम, इसलिए भरोसा मैं आपका ऊपर भरोसा कर दिया। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर भरोसा रखता है, भगवान बाबा ग्रह जनार्दन है, भरोसा को रक्षा करते हैं, गारंटी नो डाउट। जैसे बताते हैं एखन भरोसा तुम्ही, कैसे जब आत्मसमर्पण करेगा भगवान के चरण में, भगवान उसको भरोसा देते हैं। भगवान हमेशा भरोसा देते। कितना श्लोक बताते भगवान, अनेक श्लोक में बताया कि मैं भरोसा देता हूँ, मैं चिंता मत करो। हाँ क्या श्लोक है? अनन्य चिंतेन्दु माम जे जना परिपार्जते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाव्यम। जो अनन्य भजन करेगा, अरे ऐसे नहीं होगा कि दुनिया डूब गया, भक्त को खाने को नहीं मिले, ऐसे हो नहीं सकता है। कितना भी कुछ होने दो, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान श्री गौर जगन्नाथ के प्रति अगर कोई समर्पित होता है तो कभी भी किसी भी टाइम पे, कोई भी जन्म में, किसी भी क्षण नहीं होगा। ऐसे नहीं, धनी व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, 2 रोटी खाता है, गरीब व्यक्ति भी चावल दाल तो खाएगा ना, खाता है ना, हाँ वो भी चावल दाल खाएगा। धनी व्यक्ति हाथ में नाक में पैर में सोना पहनता है, गरीब व्यक्ति कुछ नहीं पहनेगा, कपड़ा तो पहनेगा। हाँ धनी व्यक्ति खट पलंग पर सोएगा, गरीब व्यक्ति चटाई में तो सोएगा। हाँ सोएगा, हाँ ऐसे नहीं।
बहुत कपड़ा पहनेगा, उसको एक एक तो कपड़ा पहनेगा तो कुछ फर्क नहीं, उसको भी भोजन मिलता है, उसको भी भोजन मिलता है, उसको भी खाने को मिलता है, उसको भी खाने को मिलता है, उसको भी वस्त्र मिलता है, उसको भी वस्त्र मिलता है, उसको भी सोने को मिलता है, उसको भी सोने को मिलता है, लेकिन उसको कृष्ण भावना नहीं मिलता है, इसको कृष्ण भावना मिलता है। तो कृष्ण भावना सबसे अमूल्य संपद है। ये चीज़ प्राप्ति करना सहज नहीं, ये मिलेगा कैसे? हमारी इच्छा ऊपर डिपेंड। हम अच्छा इच्छा करेंगे तो अच्छा संग मिलेगा। इसलिए बताते हैं विफल हो गया गोपी, मैं अभी हार गया हूँ। क्यों? एखन आपके ऊपर भरोसा, भगवान के ऊपर भरोसा जो रखता है भगवान उसको देखभाल करते हैं। भगवान ने बोले, भगवान से एक बार एक व्यक्ति था, एक पति पत्नी थे, पति पत्नी में उनका कोई बाल बच्चे नहीं था। तो पत्नी बोला देखो हमको उसके बाल बच्चे, उसके बाल बच्चे, उसके बाल बच्चे, हमारा कुछ नहीं है ना। ठीक है, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, क्या फिक्र करते हो। तो उसने बाजार गया, बाजार से एक कढ़ाई लेकर आ गया, जो कढ़ाई कृष्ण का कढ़ाई। बोले ये हमारा बाल बच्चे हैं, उसको खिलाएंगे, उसको पिलाएंगे, उसको सुपच करेंगे। तो उनके पूजा पाठ करने लगा, सेवा करने लगे, सेवा करते करते उनके प्रति आसक्त हो गए। आसक्त होने के नाते बहुत आसक्त हो गए, बहुत प्रेम आने लगा। तो एक दिन उनका हस्बैंड बीमार था, बीमार होने के नाते यहाँ कुछ भीख मांगने, भिखारी गरीब लोग है, लाते खाते थे, बीमार पड़ गया। कोई आके बोला देखो, पत्नी को बोला देखो तुम्हारा हस्बैंड सामिया दास गिर गया रास्ते में। पत्नी ने बोला देखो, अच्छा गिर गया? तो बोला देखो बेटा, अपने भगवान को बोले बीमार पड़ गया, गिर गया, ठीक है मैं जाता हूं। तो भगवान गए, वहां पहुंचे, अलग रूप में उसको लेकर आते हैं, ठीक हो जाता है। फिर बोलते बहुत कुछ दिन चला, कुछ दिन चलने के बाद फिर काम दाम चलते, लाता है, खिलाता है, भोग लगाते, खाता है। एक दिन पति ने बोला, पति पत्नी दोनों बोले देखो, पत्नी ने बोला देखो अभी आप ये बुढ़ा हो गया, अभी आप मेरे को खिलाना पिलाना चाहिए। पत्नी ने बोला तुम जाओ काम करने को, तुमको कुछ कमाना चाहिए, तो ऐसे बोला। तो बोला ठीक है। जब गए भगवान, गए बहुत सामग्री समोसा लेकर दे दिए, लेकिन वो निकल गई। फिर पति ने बोला किधर गया हमारा लड़का, किधर गया लड़का, किधर गया? फिर नहीं आया। बोला तुमको क्या बोला, तुमने क्या बोला? बोला तुम जाओ ला के आओ। वो गया, सामान दिया, लेकिन निकल गया ना। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं भगवान सब कुछ देंगे, ए टू जेड दे दिया, लेकिन निकल गए। बोले तुम क्यों मांगा? वो तो हमारे पास रहना से लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी सहस्त्र सतम ब्रह्म विमानम, लक्ष्मीपति की सेवा करने से लक्ष्मी स्वयं आएगा। तुमने क्या कर दिया? पत्नी को डांट, फिर रोने लगे। फिर भगवान आए, बोले मैं हूँ, मैं देखो, बोला मैं भरोसा देता हूँ। वही व्यक्ति जब शरीर त्याग किया, बुढ़ा बुढ़ी हो गए, शरीर त्याग करते हैं, तो उसमें अंतिम संस्कार के लिए कोई बोला अरे, क्योंकि बूढ़ा जी ने शरीर त्याग किया, शरीर त्याग करने के बाद कौन उनका अंतिम संस्कार करेगा? उस टाइम कोई नहीं था। तो उस टाइम बोले, उसका इच्छा था कि मैं जाऊंगा, गंगा स्नान करूंगा, ये करूंगा। उस टाइम एक व्यक्ति आता है, रुको रुको, मैं लेकर आया, गंगा जल लेकर आया हूँ। गंगा जल लेकर आए, उसका अंतिम संस्कार किया, क्रिया सब कुछ करने के बाद में सब काम खत्म हो जाएगा, अंतर जाने। बोले उसका तो कोई नहीं था, किधर गया, किधर गया? नहीं मिला। तो भगवान सबके लिए काम करते हैं। भगवान इतने प्रेमी के है, इतना रसिक है, इतना दयालु है, इतना श्रुत है, भक्तों के लिए सब काम करते हैं। इसलिए हम भगवान के प्रति समर्पित होने से भगवान हमारा देखभाल करते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं भगवान का नाम मेंटेनर है। भगवान सब देखभाल, वो खिलाता भी है, पिलाता भी है, देखभाल सब कुछ भगवान करते हैं। इसलिए भगवान के प्रति हमको समर्पित होना चाहिए। फिर बोलते हैं गोपीनाथ के मने हो ई भगती, गोपीनाथ के मने हो ई भगती, प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन न छाड़े विषय रति। बताते हैं कि गोपीनाथ मेरे मन गति आपका कैसे प्रवेश करेगा? और क्या बोलते हैं, हमारे इंद्रिय में इंद्रिय के वशीभूत हो गया हूँ, इंद्रियों के दास बन गया हूँ। भगवान का नाम ऋषिकेश, ऋषि के मतलब इंद्रिय, केश मतलब स्वामी। जो व्यक्ति
इंद्रिय के कंट्रोल करेगा, जो इसका इंद्रिय भगवान सेवा में लग जाता है, वो ऋषिकेश का दास है। जो व्यक्ति के इंद्रिय, देखो कैसे हाथ में भगवान की सेवा, फूल बनाया, हार बनाया, झाड़ू मारा, पोछा मारा, कुकिंग किया भगवान के लिए, मुंह में भगवान गुणगान किया, कान में कृष्ण कथा सुना, हरि कथा सुना, ये सब भगवान के लिए। इसलिए बताते हैं जो व्यक्ति ऐसे काम करेगा तो क्या बोलते हैं, प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन न छाड़े, विषय रति, विषय में मेरे रति है, विषय में रति होता है। कैसे कष्ट कर, कैसे दूर करेंगे, यदि हमारे इंद्रिय को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। जैसे अम्बरीश महाराज पूरे इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा दिए थे। फिर बोलते हैं, गोपीनाथ हृदय बसिया मोरो, मन के समिया लहो निज पाने, घुंचाओ विपद मोरो। बता गोपीनाथ मेरे हृदय में प्रवेश करो, मेरे मन को कंट्रोल करो, मेरे विपद को नष्ट करो। वो भक्ति ठाकुर बताते हैं। और क्या बोलते हैं, गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे, तुमी ऋषिकेश ऋषिक दमिया, तार हो ये संगति घोरे, संस्कृति घोरे। बताते गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे, तुम्ही मैं को अनाथ देख दिया, अनाथ ने, आप मेरे को अनाथ देख छोड़ देते हो। तुम्ही ऋषिकेश ऋषिक दमिया, आप ऋषिकेश है, आप इंद्रिय के स्वामी है। इसलिए हम जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान शरणागत जाएंगे, हमारे इंद्रिय कंट्रोल में आएगा। जिसका इंद्रिय भगवान के कंट्रोल में आता है वही व्यक्ति कैसे योगी है, वही व्यक्ति जोगी है। इसलिए बताते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीव उदर उपस्थ वेगम, एतन वेगन विषयत धीर सर्वापम पृथ्वी से। जो व्यक्ति ये मन की वेग को, वाचो वेगम और बोलने, वाचो वेगम मनसा, वाच बोलने का वेग, वाच मन का वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग कंट्रोल करता है। ये वही व्यक्ति। इसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, यदि हमारा मन को हम कृष्ण सेवा में लगाएंगे। इसलिए जैसे अम्बरीश जी महाराज अपने मन को कृष्ण सेवा में लगाए थे, जैसे अनेक राजा, अनेक व्यक्ति लोग, जैसे बड़े बड़े राजा लोग दुनिया में जीत करके आएंगे, लेकिन घर पे आने के बाद अपने मन के वशीभूत हो गए, नौकर जैसे घर पे पड़े रहेंगे, हैं, जान नहीं पाते कि इंद्रिय की वशीभूत में होके पत्नी के सामने झुक जाते हैं। सर दुनिया को जीत करके आएंगे, लेकिन घर में आने के बाद बिल्ली के समान रहते हैं, क्योंकि ये मन की दशा है। इसलिए मन को दशा कंट्रोल करने के लिए भजो रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद, ये भक्ति ठाकुर लिखे हैं कि भक्ति ठाकुर को देखिए मन का दशा किस स्थिति में हो, वो अपने संघर्ष किए, सेवा किए, अपन मन कंट्रोल, उसी पर हमको मन कंट्रोल करने के लिए भक्ति ठाकुर को जैसे महाशय को प्रार्थना करना चाहिए कि हम कैसे भगवान की भक्ति करके भगवदम जा सके। यही जीवन का परम लक्ष्य है। अब भक्ति ठाकुर जो है पर सेवंत गोस्वामी है, आज भी उनके वजह से हमारे स्कंद संस्था का असली फाउंडर कौन है, भक्ति ठाकुर है। उसने बुक वितरण किए हैं, उसने चेतनाओं का इच्छा को पूर्ति किया है। इसलिए हमको भी महाप्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, भक्ति ठाकुर को प्रार्थना करना चाहिए कि वो जैसे तपस्वी है, यशस्वी है और अच्छा गृहस्थ बन के भी भगवत दम जे, ऐसे संसारी को रुको, लेकिन ऐसे भक्त बनो, भक्ति ठाकुर जैसे, या भक्ति ठाकुर उनके पुत्र ब्रह्मचारी जैसे बनो, अटल बाल ब्रह्मचारी उनके बेटा, अटल ब्रह्मचारी। अच्छा गृहस्थ होने से अच्छा पुत्र ब्रह्मचारी बनता है, सही है। तो देखिए कैसे भक्ति सिद्धांत कैसे अखंड ब्रह्मचारी है। इसलिए हम भक्ति ठाकुर को प्रार्थना करना चाहिए कि आज के जीवन पे कि हमको कृपा करे और हम लोग जैसे भगवान के कृष्ण भावित हो जाए। और जैसे आज क्या है, किसका ये है, गदाधर पंडित राधा रानी का अंश है। गदाधर पंडित एकदम जैसे सबरी महाराज बोले थे, गदाधर पंडित बोलते गदाई र गौरांग, गदाई क्या गौरांग है, गदाधर पंडित के ही गौरांग है। एक बार गदाधर पंडित जब थे यहाँ पे थे पुरी में, उस समय पे ये उनका नाम है पुंडरीक विद्यानिधि, बहुत बड़े माने धनी व्यक्ति है और यशस्वी के समान, पान खाते, सोना पहनते, चामर हिलाते, स्त्रियां चामर हिलाते हैं, बहुत। लेकिन भगवान यहाँ पे इच्छा किया उन्होंने, गदाधर पंडित की इच्छा हुआ कि कुछ श्रवण करे,
बोले महाप्रभु को बोला, महाप्रभु बोले जाओ गदाधर पंडित के पास। गदाधर पंडित बुलाएंगे, गदाधर पंडित से जाओ कुछ श्रवण करो। जब गदाधर पंडित के पास जाते हैं, गदाधर पंडित देखते हैं साथ में मुकुंद गया था, तो गदाधर पंडित देखते हैं, गदाधर पंडित देखे अरे ऐसे कैसे व्यक्ति है, वो तो सिंहासन में बैठा है, टकमस झलमल कपड़ा पहने हैं, पान खा रहे हैं, पान खाने का जो फेंकने का थूका किस में है, ये पानदानी जो सोने का है वो बराबर नहीं है, ये नहीं है, हैं? ये किया, उसने मन में घृणा भाव आया। तो महाप्रभु को उस दिन देखा, वो पे जाके महाप्रभु बोले तुम गया उनके पास? ना मैं गया था ना, दोबारा जाओ उनके पास जाओ, आपको भागवतम कथा सुनना है तो। जब जाते हैं तो उस टाइम पे मुकुंद ने एक ये गाता है, ओहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञास भी, जब गाता है तो वहाँ पे ये पुंडरीक विनायदी सिंहासन से नीचे गिर जाता है, प्रेम भाव उत्पन्न होता है, हाथ पैर में सब ये भाव आ जाता है, अष्टशतक भाव होता है, कृष्ण कृष्ण रोने लगता है, गड़ नीचे ऊपर नीचे होता है। तब गदाधर पंडित बोला अरे मैंने गड़बड़ कर दिया। फिर गदाधर पंडित माफ़ी मांगने के लिए, तो गदाधर पंडित उनसे दीक्षा ग्रहण किया, क्योंकि मन में क्या सोचा, मैं उनके प्रति घृणा कर दिया। तो विचार करो गदाधर पंडित की ये महिमा है। गदाधर पंडित फिर शरणागत गए किसके पास, उनके पास गए। तो उसी प्रकार गदाधर पंडित का दूसरा एग्जाम्पल आता है कि कैसे जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जाना चाहते हैं, पुरी से मैं जाऊंगा, कटक जाते, कटक से काठ जोड़ी नदी में भर के जाके वृंदावन जाएंगे। उस टाइम पे गदाधर पंडित बोलते नहीं 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 नहीं, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अरे गदाधर तुम क्यों जाएगा ना, आप जहाँ हैं मैं वहीं पे हूँ, गदाई का गौरांग है। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा नियम नहीं, तुम क्षेत्र संन्यास लिया ना, क्षेत्र संन्यास भाड़ में जाए, मैं क्षेत्र संन्यास को मानता नहीं। बोलते तुम अगर आना चाहते हो तुम मेरे सुख के लिए आते हो ना, तुम मेरे सुख करना चाहते हो तो तुम तुम पुरी में रहो, अगर मेरे को सुखी करना चाहते हो तुम रहो कहाँ पे, पुरी में रहो। सुनते ही गदाधर पंडित ऐसे खड़ा खड़े गिर गया, जैसे गेला का पेड़ काटने से गिर जाता, फटक गिर गया। तो विचार करो गदाधर पंडित कितना भगवान को पागल है, कितना मोहित है। वही गदाधर पंडित हमेशा रघुनाथ यहाँ पे तोटा गोपीनाथ में कृष्ण कथा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन आके ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र सुनते थे, गदाधर पंडित से सुनते थे। वही गदाधर पंडित जो बड़े हो गए सेवा करते थे, एक बार बूढ़े होने के नाते उनके सेवा नहीं कर पाए, उस समय पे गोपीनाथ वो खड़ा कैसे होएंगे, तब फिर भगवान क्या किए, पद्मासन में बैठ गए। तो गदाधर पंडित को देखो, गदाधर पंडित कितने दयालु है, भगवान उसके सेवा स्वीकार की। वही गदाधर पंडित आज उनके त्रिभाव दिवस है। और गदाधर पंडित और क्या बोलते हैं, गदाधर पंडित हमेशा कृष्ण भावना में रहते, हमेशा महाप्रभु को सुखी देने के लिए चाहते। जैसे पर जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे ना, हमारे निमाई छोटा था, छोटे होने के टाइम पे गदाधर पंडित भी उधर ही था, हमेशा खेलते थे, जुलते थे, मिलते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने का हुआ, संन्यास लेने से पहले एक बार गदाधर ये चैतन्य महाप्रभु को जो भाव विकार आया, ये विकार आया, तो गदाधर पंडित को बोले, सच्ची माता बोले गदाधर हमेशा तुम मेरे निमाई को देखभाल करना। मम्मी ने आदेश दिया था तुम मेरे निमाई को, तुम्हारे निमाई तुम्हारे दोस्त है, हमेशा देखभाल करना। तो तभी से जब महाप्रभु संन्यास लिया, तभी भी गदाधर पंडित बोले मैं भी जाऊंगा, मैं नहीं रहूँगा, मैं कि मेरे प्रभु ये है, मैं साथ में रहूँगा। हमेशा उनको देखभाल करते थे 24 आवर्स। हमेशा गदाधर पंडित क्या करते थे, भगवान गौरांग को देखभाल करने के लिए चिंतित थे, कैसे कैसे चले, हमेशा भगवान को देखभाल करते थे। इसलिए गदाधर पंडित महान व्यक्ति है। और यहाँ पे तोटा गोपीनाथ में उनका एक बार चैतन्य महाप्रभु जब तोटा गोपीनाथ में आए थे, तो गदाधर पंडित बोले गदाधर हे गदाधर। उस टाइम पे गोपीनाथ जी नहीं थे। गदाधर मेरे प्राणनाथ इधर ही, मेरे प्राणनाथ इधर ही, मेरे प्राणनाथ होके एकदम विकल होने लगे, रोने लगे। और तुरंत क्या करते हैं, वो मिट्टी को खोदते सुंदर भगवान का विग्रह प्रकट होता है। तो विचार करो। तो उसी प्रकार कभी कभी चैतन्य महाप्रभु वो भाव विभोर में आके छाती को फाड़ते थे,
कहाँ गया मेरे गौरंग, ये कहाँ मेरे कृष्ण। तो गदाधर पंडित हमेशा जाकर रुकाते, क्या करते हो, तेरे पास है। एक बार गदाधर पंडित बोले, क्यों तुम रोता है, कृष्ण कहाँ, कृष्ण तुम्हारे हृदय में, कृष्ण तेरे हृदय में। तो हृदय को फाटने लगा खुद। तब गदाधर पंडित तुरंत दौड़ गया करके उसको आलिंगन किया, बोले क्या करते हो, क्या करते हो, ये क्या निमाई, क्या करते हो निमाई, क्या करते हो ना, मेरे प्राणनाथ किधर है, मेरे प्राणनाथ किधर है। तो विचार करो गदाधर पंडित कितना महान सेवक है, महान भक्त है भगवान के। इसलिए कहा गया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिद्धि गौर भक्त बंद। गदाधर पंडित राधा रानी क्या भाव से प्रकट हुए, इसलिए गदाधर पंडित का स्वभाव है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए हम गदाधर पंडित को प्रार्थना करना चाहिए आज के दिन पे, उनका जैसे गौरांग निष्ठा है, गौरांग प्रति प्रेम है, ऐसे हमारे भी से गौरांग प्रति निष्ठा होना चाहिए। गदाधर पंडित की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरा सुंदर भगवान की जय। आज है ये है क्या बोलते हैं उसको, ग्रहण है। ग्रहण होने के नाते 1:30 बजे तक ये है, अब नहा के फिर भोजन बना के खा सकते हैं। 1:30 बजे के बाद हो सकता है। इसलिए आप लोग को अभी ग्रहण के असली ग्रहण तो हमको सबको हुआ है, माया का ग्रहण हुआ है, भगवान को भूल गया है। इसलिए कृष्ण को भजन करो, सब ग्रहण दूर हो जाएगा। हरि बोल गौरांगा।